धर्म परिवर्तन का जो मामला है वो लगातार जो है उबाल मारते जा रही है। अपना धर्म परिवर्तन करो बोलते हैं, दबाव बनाते और गुंडागर्दी करते हैं। हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे बोले और कपड़े फाड़ के खड़े हो जाते हैं। हमारा सैलरी रोकना चालू कर दिए। बेटा हमारे घर छोटे छोटे बच्चे हैं, घूम रही है, हमको काम नहीं करने देते हैं। यहाँ ताला वहाँ ताला, सस्पेंडित है। उसके बावजूद वो पूरा स्कूल तोड़ फोड़ के घुस गई है अंदर। पढ़े लिखे लोग और इस तरह से मिसगाइड कर रहे हैं पूरे स्कूल को। सालिम स्कूल की छवि खराब कर रहे हैं। समीर मेरे से इतना बदतमीजी से जादू तो न करने आते, क्रिश्चियन स्कूल है करके। सालिम स्कूल में कब्जा कर लिया है ताला तोड़ के। धर्मांतरित मतांतरित हो जाए, नहीं तो आपको या तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा या तो आपको लगातार अपमानित यहाँ किया जाएगा। और धर्म विधेयक का विरोध करे मसीह समाज या उनका स्वागत करे। आप जिस दिन फ्री हो आप अपनी ताकत लगा लो। आप हमको जिस दिन बुलाओगे हम लोग उस दिन आएंगे और बाकायदा आपके परिसर में हनुमान चालीसा करेंगे। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक बिल पारित होने के बाद में अब फिर से एक बार धर्मांतरण का मामला सामने आया है। ये जो तमाम लोग हैं सिविल लाइन थाना में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ मामला है उसको समझने का प्रयास करते हैं। आंटी है हमारे पास में, समझते हैं पूरा मामला को। क्या नाम है आपका? मनोरमा जी। कहाँ काम करती हैं आप? क्या सालिम इंग्लिश स्कूल में काम करती हूँ, झाड़ू का काम करती हूँ, टॉयलेट साफ करती हूँ। तो मेरे से छुआछूत किया जाता है। मेरे को धर्मांतर मतलब अपना धर्म परिवर्तन करो बोलते हैं तो तुमको छुआ नहीं मानेंगे। कब से चल रहा है ये चीजें? अभी तो धर्म स्वातंत्र विधेयक बिल पारित है। 2 साल से हम बहुत परेशानी है और हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे बोले तो हमारे साथ परेशानी करना चालू कर दिए। हमारा सैलरी रोकना चालू कर दिए, है ना, और हमारा पीएफ डालना बंद कर दिए 2 साल से। रूबिका लॉरेंस, उसका पति नितिन लॉरेंस। तो ये रूबिका जो लॉरेंस बता रहे हैं ये कौन है? ये अपने सालिम इंग्लिश स्कूल की पहले प्रिंसिपल थी, अभी वो सस्पेंडित है। उसके बावजूद वो पूरा स्कूल तोड़ फोड़ के घुस गई है अंदर और अभी हम लोग को काम करने नहीं दे रही है। कितने दिन से प्रताड़ित हुआ? ये तो 2 साल से करते हुए आई है बेटा, है ना। और सैलरी भी 2 साल से हमको बहुत परेशान कर रही है सैलरी के लिए। हमारा त्योहार में हमको सैलरी नहीं दी है। हाँ, हम लोग क्या चाहते हैं? अभी आप लोग थाना आए हुए हैं। हम न्याय चाहते हैं बेटा। हमको रूबिका लॉरेंस नहीं चाहिए हमारे स्कूल में। हम 40 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, हमारा पूरा उम्र बीत गया यहाँ पर। हमारे साथ कभी ऐसे तरह का व्यवहार नहीं हुआ है, मगर अब जिस टाइप के हो रहा है, कई प्रिंसिपल आए और कई प्रिंसिपल गए। हमको सभी प्रिंसिपल हमको मान सम्मान हमारा इज्जत करते थे, मगर यही रूबिका लॉरेंस ही नहीं करती है। तो क्या बोलते हैं वो लोग? अगर धर्म परिवर्तन कर लेंगे आप तो आपका पेमेंट सही टाइम पे मिल जाएगा, ऐसे कुछ प्रलोभन देते हैं? हाँ, कि तुम धर्म परिवर्तन करो तो सही समय में तुमको सैलरी मिलेगा, हर चीज तुम्हारा सही होगा, ये बोलते हैं। और तुमको छुआछूत नहीं मानेंगे बोलते हैं। हाँ, क्या मामला है आपका? वही धर्म परिवर्तन वाला। क्या नाम लिखते हैं? गायत्री मानिकपुरी। मानिकपुरी। कितने दिन से आप प्रताड़ित हुए? पूरा जो मामला चल ये अभी 2 साल से कर रही है बेटी। 2 साल से? हाँ, 2 साल से। क्या चाहती हो आप लोग? बजरंग दल के लोग आ गए हैं आप लोग के समर्थन। हम लोग को रूबिका लॉरेंस नहीं चाहिए स्कूल में। हमारा पैसा 2 साल का पीएफ रोक के बैठी है। 2 साल का पीएफ हमारा दे दे और हमको कुछ नहीं। न नितिन लॉरेंस चाहिए हमको स्कूल में, न रूबिका लॉरेंस चाहिए, न सुषमा चाहिए, न तो जयदीप, न समीर चाहिए। समीर मेरे से इतना बदतमीजी से बात की है ना, तू करके इतना मेरे को 24 जनवरी के दिन, 24 जनवरी को 2026 को मेरे से इसे तू से बात किया। मेरे से इतना बदतमीजी से चाबी लूटने की कोशिश के मेरे हाथ से छीन रहा था। और हम हरिजन थाना जाके हम हरिजन थाना करवाए हैं। तो एफआईआर में इन लोग गए, वहाँ बुलाया गया था हरिजन थाना में। तो इन लोग क्या बोले कि हम तो 24 तारीख को वहाँ थे ही नहीं। इतना झूठ पूरा झूठ से भरे हुए हैं बेटा। 1 नंबर का वहाँ वो लोग चोर है। कैमरा लगा होगा ना? कैमरा लगा था, कुछ परेशानी की वजह से कैमरा लाइट बंद हो गया था। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ बेटा, मैं वहाँ बेल झाड़ पे ना दिया लगाती थी, जल वेल चढ़ाती थी, दिया लगाती थी। तो बोलते आप यहाँ जादू तो न करने आते, क्रिश्चियन स्कूल है करके। तो मैं तो 30 साल से वहाँ नौकरी करी, तब से दिया लगा रही बेटा। वो तो 2 साल से आई है।
तो मेरे को बोलती है आप यहाँ दिया मत लगाया करो, आप क्रिश्चियन धर्म में आके क्रिश्चियन स्कूल है तो क्रिश्चियन में मिल जाओ। क्यों मिलेंगे हम? हमारा तो धर्म है ना, एक हमारा भी तो बाल बच्चे, उसका भी तो इज्जत है। तो हमको बोलते हैं आप क्रिश्चियन धर्म में मिल जाओ तो आपको ये सब चीज नहीं ये करते। तो प्रलोभन भी देते हैं कि बेनिफिट मिलेगा धर्म। नहीं, बोलते हैं आपको वो तनख्वाह सही टाइम मिल जाएगा, आपका पीएफ भी डलेगा, तो तनख्वाह हमको चाहिए। हमारा पीएफ काट रहा है बेटा, वो क्यों लेगी? और वो हमारा पीएफ लेके और 3 महीने का तनख्वाह लेके घूमने चलेगा। भरे दीपावली में हम फूल के आंसू रोए बेटा, हमारे घर छोटे छोटे बच्चे हैं। घूम रही है। मतलब पीएफ नहीं दिया जा रहा है, मतलब धर्म परिवर्तन करेंगे तब डालेंगे हर महीने पीएफ। आप हमारा तनख्वाह काट रहे मैडम, तो हमारा पीएफ क्यों नहीं डाल रहे? बोलते हैं आप क्रिश्चियन धर्म में मिलो, आपका पीएफ भी सही टाइम जाएगा, तनख्वाह भी सही टाइम जाएगा। तो हमारा भरे दीपावली में 2 महीने का तनख्वाह लेके घूमने चले गए, हम रोते हुए दीपावली दिया जलाए। सर आप अपना परिचय दीजिए। और ये जो मामला चल रहा है अभी, धर्म परिवर्तन का भी बात सामने आ रहा है, पीएफ का जो पैसा होता है उसको नहीं दिया जा रहा है, परिवर्तन करेंगे धर्म परिवर्तन, आप क्रिश्चियन बन जाएंगे तब जाके आपको पीएफ मिलेगा, ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, ये जो पीएफ का जो पैसे की जो लोग मांग कर रहे हैं, ये विगत करीबन 24 महीने से कर रहे हैं, क्योंकि इनका पीएफ का जो सैलरी है वो नहीं दिया गया, सैलरी भी नहीं दिया गया 5 महीने से, और पीएफ भी जमा नहीं किया गया। तो पीएफ नहीं जमा करने के कारण पूरे लोग एकत्रित हुए, और हम लोगों ने जब इनके खिलाफ बोलना शुरू किया तो पंजीयक, जहां फार्म सोसाइटी संस्था होती है जिनका रजिस्ट्रेशन यहाँ छत्तीसगढ़ एजुकेशन बोर्ड का है, इनकी कमेटी को निरस्त कर दिया। और निरस्त करने के बाद ये कहा गया कि यहाँ चुनाव कराया जाए बोल के। तो चुनाव की प्रक्रिया ही गलत हुई, जिसमें लोगों को बुलाया नहीं गया। 2022 के लोगों को संवैधानिक रूप से पात्रता दी गई थी कि आप लोगों चुनाव कराओ, लेकिन ये लोगों ने, एसडीएम और प्रशासक कलेक्टर ने मिलके जो चुनाव कराया, जिससे हम लोगों को असुविधा हुई, और हम लोगों ने मामला हाई कोर्ट में डाला है। हाई कोर्ट में 2 उसका प्रकरण हो चुका है, 13 तारीख के पेशी है। ये लोगों ने बलात्पूर्वक सालेम स्कूल में कब्जा कर लिया है ताला तोड़ के। और रही बात धर्म परिवर्तन की, जो ये लोग बात कर रहे हैं, यही लोग हैं जो आपके सामने आपके लोगों ने बताया कि ये धर्म परिवर्तन के लिए बोल रहे हैं, और यही लोग हैं जो इस बिल का समर्थन करते हुए माननीय राज्यपाल और सीएम का स्वागत करते कि आपने ये बिल सही लाया। तो आप दोहरा चरित्र लेके छत्तीसगढ़ में मत जिए, या उस धर्म विधेयक का विरोध करें मसीह समाज, या उनका स्वागत करे। तो दोहरा चरित्र इनका उजागर कौन कर रही है? ये जो कर रहे हैं। जो नितिन नाम सामने आ रहा है वो बीजेपी वाला है ना जी, इसलिए इस बिल का समर्थन करता है, और पीछे से जो है दूसरा चेहरा उसको दिखता है। देखिए यहाँ पे चिन्हित कर दे, वो बोल दे मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता बताता है अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, उसको घोषणा कर दे कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको किस पद में रखा है। आज तक वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर नहीं है वो, लेकिन फोटो लगा के मोदी जी का और गृह मंत्री जी का और सीएम का, पवन साय का, उसकी डीपी में कितने साल तक चलता था पवन साय जी का डीपी। तो ऐसे लोगों का जो चरित्र होता है वो उजागर करने में हम लोग तो ये बोलते हैं कि आप लोग की अहम भूमिका होती है। इनका जो चरित्र है दोहरा चरित्र है, एक तरफ धर्म परिवर्तन के लिए बोल रहे हैं और एक तरफ धर्म परिवर्तन का बिल का समर्थन कर रहे हैं कि आपने ये बिल सही लाया है बोल के। तो ये धारा 27 उनको मिली नहीं है पंजीयक से, 13 तारीख के कोर्ट में पेशी है, और इनके कुकर्म, इनके तानाशाही से 7 तारीख के इनके खिलाफ जो ये लोगों ने अंतिम बेल पाया, अंतिम जमानत पाई थी, अग्रिम जमानत, उसका कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे लोग जो हैं भैया वो देश दुनिया और समाज को बदनाम करने वाले लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि ये लोगों का काम ही यही है कि हम जैसे पाए वैसे स्कूल में पोजीशन कब्जा पाए। मैडम आप अपना परिचय बता दीजिए, क्या समस्या है आपकी? मैं हूँ श्रीमती अंजुला मार्टिन, और हम देख रहे हैं कि विगत दिनों से यहाँ पर सैलरी का प्रॉब्लम हो रहा है,
पीएफ का प्रॉब्लम हो रहा है। जब आए समय गुंडागर्दी, ताला तोड़ो और घुस जाओ, और ऑफिशियल पेपर और रजिस्टर और सैलरी रजिस्टर ये सब गायब हो जा रहे हैं। और यही लोग करते हैं, जितने बार होता है इन्हीं लोग करते हैं। रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर ले गए हैं और अभी आके फिर से बैठ गए और फिर से वही काम कर रहे हैं। इनका काम ही यही करना, और दबाव बनाते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। क्या आप अंदर नहीं घुस सकते, वो अंदर नहीं घुस सकते। और हमारे ही ईसाई समाज के लोग इनका सपोर्ट करने आते हैं। तो हमने उनसे पूछा था कि क्या समाज हमको रोटी देगा, बताइए आप लोग क्यों आते हैं। वही लोग आते हैं जो जॉबलेस है और इनके साथ देते हैं, और हम लोग को अड़ंगा बन जाते हैं हमारी लाइफ में, हमारे ड्यूटी आवर्स में, और हमको काम नहीं करने देते हैं। यहाँ ताला वहाँ ताला, इस टाइप की हरकत कर रहे हैं। मैडम, ये धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आ रहा है और अभी 2027 में स्वतंत्र विधेयक जो पास हुआ है बिल, उसका विरोध कर रहे हैं मसीह समाज के लोग। आप भी उसी समाज से आते हैं, लेकिन आप ही के क्लास में जो तमाम वर्ग के लोग काम करने वाले हैं वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन उनके साथ जो हो रहा है वो अपना बखान कर रहे हैं कि हमारे संग क्या अत्याचार हो रहा है। हमारे साथ जो हो रहा है वो हम अपना बता रहे हैं कि हम लोग किस तरह से झेल रहे हैं उनकी समस्याओं को। कल भी उन्होंने समाज में पूरा ऐसी गुंडागर्दी किया कि हम जीत गए। जीतते भी नहीं है, फटाके फोड़ते हैं, बम फोड़ते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वहाँ नाचते कूदते हैं, इस टाइप की हरकत करते हैं वो लोग, पढ़े लिखे लोग। और इस तरह से मिसगाइड कर रहे हैं पूरे स्कूल को, सालिम स्कूल की छवि खराब कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। इस तरह की हरकत करके पेपर लेके चले गए सितंबर में, और सितंबर में घूमने चले गए, बाइक रेस में चले गए, लौट के पेपर आज तक नहीं लाके दिए हैं, और किसी भी तरह से एक्शन की कोई बात नहीं होती उनके लिए। क्या कार्रवाई चाहते हैं उन लोग के ऊपर में? वो आए, अपना ड्यूटी करे शालीनता से, और जिसका जो काम है वो काम करे, बनिस्बत की वहाँ मारा पीटी नोचा काटी करते हैं लोग एक दूसरे को, और अगेंस्ट पार्टी को मारते पीटते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और कपड़े फाड़ के खड़े हो जाते हैं कि हमको ये छेड़ रहा वो छेड़ रहा। जबकि इस प्रकार की आज तक 2009 से लेकर अभी तक किसी भी प्रकार की ऐसी कोई गतिविधि नहीं हुई स्कूल में। कोई ने किसी को इस तरह से नहीं किया, ना हमने कभी देखा अपनी लाइफ में कि हम जहाँ जॉब करने जा रहे हैं वहाँ पर इस तरह से होता है। ये अभी जब से रूपिका आई है तब से ये गुटबाजी करी और तब से ये तमाशा मचा हुआ है। बजरंग दल के लोग भी ये पूरा मामला, धर्मांतरण के जो मामला सामने आ रहा है उस पे इन्वॉल्व हो गए हैं। जो अभी बिल पास हुआ है 2026 में धर्म स्वातंत्र विधेयक, उसका समर्थन करते हैं आप? जी ठीक है, फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आ रहा है, क्या बोलेंगे? जी देखिए, मामला एकदम सिंपल सा है। माता का जिस प्रकार से अपमान किया है स्कूल वाले, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को साफ तौर पर चेतावनी देता है। हम उस स्कूल में जाएंगे, हनुमान चालीसा करेंगे, और इन्हीं माता के हाथ से पहला निवाला मैं खाऊंगा और इन्हीं माता के हाथ से दूसरा निवाला उसको खिलाऊंगा। क्योंकि जिस प्रकार से उसने हिंदू माता का जो अपमान किया है और जो धर्मांतरण की लगातार फोर्स कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, संविधान के खिलाफ है। और अभी राज्यपाल को एक बार अभी साइन होने दीजिए, उसके बाद जितने भी धर्मांतरण में जो संलिग्ध में लगे हुए हैं इनके ऊपर बिल्कुल डंके की चोट पे कार्रवाई करेंगे। और सबसे पहले इन माताओं बहनों को पैसा दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि इन माताओं बहनों को ना कार खरीदना है, ना बहुत बड़ा बंगला खरीदना है। इनकी 10-12 हजार रुपए की सैलरी है, उससे इन लोग बस अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। भाई अगर इनके प्रति अच्छा पैसा कमाते तो क्या इनको काम करने की आवश्यकता होती? क्या नहीं होती। ये अपने बस बच्चे को 2 टाइम का खाना अच्छा दे पाए और अच्छी शिक्षा दे पाए अपने बच्चों के, इसलिए लोग इस झाड़ू पोछा लगा करके अपना पेट भरने का कार्य कर रहे हैं। उसमें भी अगर कुछ लोग को आपत्ति है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ऐसे लोग को डंके की चोट पे खड़ा है। और हम आपको बोल रहे हैं कि आप जिस दिन फ्री हो आप अपनी ताकत लगा लो, आप हमको जिस दिन बुलाओगे हम लोग उस दिन आएंगे, और बाकायदा आपके परिसर में हनुमान चालीसा करेंगे, और इन्हीं माता के हाथ का पहला निवाला मैं खाऊंगा और दूसरा निवाला आपको खिलाऊंगा। फिर बताऊंगा छुआछूत क्या होता है, ऊंच नीच क्या होता है, छोटा पेट क्या होता है। जी आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? इन लोग को अगर पेमेंट नहीं मिले, क्योंकि प्रलोभन दिया जा रहा है जी कि आप अगर मसीह समाज में मिलते हैं जी तो आपका जो पीएफ का पैसा रुका हुआ है उसको देंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो पैसा नहीं दिया जाएगा करके, फिर ये तो प्रलोभन ही है ना। देखिए, हम 3 से 4 दिन का समय देते हैं। आने वाले शनिवार को या आने वाले मंगलवार तक अगर माताओं का पैसा नहीं मिला, पीएफ का पैसा नहीं मिला, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरा रायपुर महानगर की टीम स्कूल में जा करके ऐसा प्रदर्शन करेगी कि स्कूल प्रबंधक के जो बदनामी होगी वो उसके स्वयं की जिम्मेदारी होगी। जी।
और बजरंग दल के हैं एक भैया, उनसे भी बातचीत। अच्छा, हिंदू जागरण से है, सॉरी। बताइए, ये जो मामला सामने आया है, आप लोग आए हैं सब अपना, ये मातृशक्तियों की पीड़ा तो आप लोगों ने इतने देर से सुना है। ये बहुत ज्यादा प्रताड़ित है, इनका पीएफ काटा जा रहा है, इनको अलग अलग तरीके से यातनाएं दी जा रही है कि कैसे भी करके आप धर्मांतरित मतांतरित हो जाएं, नहीं तो आपको या तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा या तो आपको लगातार अपमानित यहाँ किया जाएगा। और पिछले 2-2.5 वर्ष से ये मातृशक्तियां इस चीज को झेल रही हैं, जो वाल्मीकि समाज और सेवादार समाज से आती हैं, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। आपसे जो भेदभाव होता है, जो छुआछूत होता है, वो क्रिश्चियनिटी जब आप अपना लेंगी तो क्रिश्चियन बन जाएंगी, तो ये सब हमारे में नहीं होता है। जबकि वो मातृशक्ति कह रही है कि मुझ तो आज हिंदू हूं मैं और आज तक मेरे साथ ऐसा कोई छुआछूत हुआ ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे प्रलोभन जो अंग्रेज और मुगल ने जो आके वर्गीकृत किया और जात पात में हमको तोड़ा है, उसका ये सीधा सीधा कहानी आपके सामने दिख रहा है कि कैसे इसका हिंदू समाज को तोड़कर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। गरीबों को, बच्चों को दीपावली के समय पीएफ नहीं दिया, उन्हीं के तनखे से काटा हुआ पैसा उन्हीं को नहीं दिया जा रहा है, और खासकर त्योहारों में नहीं दिया जा रहा है कि ये ज्यादा प्रताड़ित हो। ऐसे बहुत सारे लोग मतांतरित हो चुके हैं। आज तो धर्म जाग रहा है। तो बोलते हैं जी कि प्रलोभन नहीं देते हैं करके, किसी का आप पीएफ का पैसा रोक देंगे, उसको सैलरी नहीं दिया जाएगा, तो ये प्रलोभन ही है ना। आप धर्म परिवर्तन करो, फिर जाके आपको पेमेंट देंगे। तो इसी के खिलाफ में जो सरकार का जो बिल पास हुआ है, कोई धर्म परिवर्तन प्रलोभन देके ना कर पाए करके, तो ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, क्योंकि देखो आज महिलाओं के लिए, नाबालिगों के लिए और SC ST के लोग अगर ऐसे कृत्य में मतलब पीड़ित होते हैं, तो उन पर जो लोग ये धर्मांतरण का कार्य करेंगे, उन्हें 10 से 20 साल की सजा है। तो ऐसा ही कार्य तो इन लोग करते आए हैं, तो इनका जो व्यापार है, जो दुकानें हैं, बंद हो जाएंगी। इसलिए एकाएक सब बहुत सारी संख्या में मतांतरित लोग जो हिंदू से कन्वर्टेड हुए, उन्हीं लोग भारी संख्या में निकल रहे हैं, और हमारे अपने जो पेट चलाने का और जो आज बड़े बड़े बंगले और कारों में घूम रहे हैं, उनका व्यापार बंद हो जाएगा। वो धर्म से दूर हो चुके हैं और भारत के लिए दुश्मन का काज कर रहे हैं। और ये धर्म स्वातंत्र जो नियम आया है, इसका तत्काल प्रभाव से राज्यपाल महोदय को साइन करना चाहिए, और तत्काल प्रभाव से एक प्रभावशाली बिल जो पूरे भारत देश में सबसे कड़ा कानून होगा, और एक छत्तीसगढ़ राज्य का नाम पूरे भारतवर्ष में होगा, और आने वाले समय में ऐसे विधेयक हर राज्यों में होंगे। तो बहुत जल्द ये नासूर पूरे हिंदुस्तान से, गली मोहल्ले, आदिवासी क्षेत्र से, झारखंड जैसे बहुत सारे क्षेत्र जहां फैला हुआ है, वहां से समाप्त होगा। धर्म परिवर्तन का जो मामला है वो लगातार जो है उबाल मारते जा रही है, और ये मामला जो है राजधानी रायपुर में गरमा गया है। आपको पता होगा कि 2026 में धर्म स्वातंत्र विधेयक बिल जो है विधानसभा में पारित होने के बाद में मसीह समाज के लोग लगातार तूता धरना स्थल पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन यही जो प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करते हैं, उसी के खिलाफ में जो बिल पास होने के लिए जो है आगे बढ़ा है, लेकिन अभी तक जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है उसके द्वारा जो है अनुमोदन नहीं किया गया है। खैर, देखने वाली बात होगी कि ये जो धर्म परिवर्तन का मामला लगातार छत्तीसगढ़ में अब चल रही है, उस पर सरकार जो है क्या एक्शन लेती है, क्या स्कूल प्रशासन के ऊपर में कार्रवाई की जाती है। खैर, इस तमाम मामले पर आप अपना राय जरूर दीजिए। मेरे कैमरा के पीछे प्रवीण है, मैं आपके साथ भरत चंद्र राव। जोहार। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।